दोस्तों, आज की कहानी है। बड़े भाई ने जब अपने छोटे भाई को 500 रुपये देने से इनकार कर दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीरियड खत्म होने की घंटी बजी तो क्लास में सभी बच्चे इधर उधर चले गए। कोई मैदान में टहलने, कोई लाइब्रेरी में पढ़ने तो कोई कैंटीन में खाने पीने, क्योंकि उनका अगला पीरियड खाली था। ममता भी अगला पीरियड खाली देखकर अपनी सहेली सरिता के साथ कैंटीन की ओर चल पड़ी। वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ गा बजा रहे थे। एक लड़का गा रहा था और उसके साथी कैंटीन की बेंच बजा रहे थे। ममता ने सोचा कि शायद यहाँ कोई पार्टी चल रही है। जब उसने वहाँ खड़ी एक लड़की से पूछा तो उसने बताया, जब यहाँ राजेश आता है तो ऐसे ही माहौल होता है। अब ममता ने यह पूछने की ज़रूरत नहीं समझी कि राजेश कौन है, क्योंकि वह जान गई थी कि जो लड़का गा रहा है वही राजेश होगा। सभी में वही खास जो बना हुआ था। राजेश उसे देखने में अच्छा लगा। उसने प्रभावित तो वह पहले से ही थी। ममता और सविता जल्दी जल्दी चाय पीकर बाहर चली गई। ममता बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ती थी। उस दिन उसका एक कॉलेज में पहला दिन था। अगले दिन जब वह लाइब्रेरी में गई तो वहाँ राजेश बैठा था। उसने जब ममता को देखा तो उसे देखते ही बोला, तुम ममता हो ना? हाँ, उसने कहा। लेकिन तुम्हें किसने बताया? मुझे किसने बताना है, मैं तो खुद ही बहुत होशियार हूँ, कहकर वह हंसने लगा। ममता मुस्कुराई, फिर पूछा, फिर भी अरे तुम हमारी ही कक्षा में तो आई हो और अपनी कक्षा के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि कौन नया आया है और कौन गया तुम्हारी कक्षा में। लेकिन मैंने तो तुम्हें देखा नहीं। अरे पहले दिन भी भला कोई कक्षा में जाता है? हम सब तो पहला दिन सेलिब्रेट करते हैं। ममता को राजेश का इस तरह बातें करना बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि वह जानबूझकर चेप होने की कोशिश कर रहा है। तभी घंटी बजी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं, कहा ममता ने उससे छुटकारा पाया। लेकिन यह कौन सी एक दिन की बात थी। इसके बाद वह रोज़ किसी न किसी बहाने आकर फिजूल की बातें करता रहता। ममता उससे बचने की लाख कोशिश करती, लेकिन वह उसके पास आ ही जाता। ऐसे ही धीरे धीरे वह उसका अनचाहा दोस्त बन गया। एक दिन राजेश ममता के पास आकर बुदबुदाने लगा, ऐसे भाई से तो कोई भाई ना होना ही अच्छा था। ममता ने उसे परेशान बुदबुदाते देख पूछा, क्यों, क्या हुआ जी? आज मेरा जन्मदिन था। मैंने दोस्तों को पार्टी देने के लिए अपने बड़े भाई से 500 रुपये मांगे तो कहने लगे कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। आज अगर पापा होते तो मुझे यह दिन न देखना पड़ता। बचपन में ही मुझे मम्मी पापा छोड़कर चले गए, इसीलिए मुझे अपने मनहूस भाई का मुंह देखना पड़ रहा है। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, वे हमेशा ही ऐसा करते हैं। अब मुझसे यह रोज़ रोज़ की बेइज्जती सहन नहीं होती। अब तो मेरा मर जाना ही ठीक है। मैं आज घर से तय करके आया हूँ कि अब मेरी लाश ही घर जाएगी। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया था। राजेश को देखकर लगता था कि वह सचमुच ही मरने जा रहा है। ममता को उस पर तरस आ गया। वह उसे समझाने लगी, देखो, आत्महत्या कर लेना किसी समस्या का हल नहीं है। तुम कोई काम कर सकते हो। तुम्हारी आज की ज़रूरत के लिए मेरे पास 300 रुपये हैं, उन्हें रख लो। नहीं, मैं तुमसे यह रुपये नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ क्या? अब रख भी लो। कहते हुए ममता ने राजेश के हाथ में जबरन पैसे रख दिए। अच्छा, इतना कहती हो तो रख लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। कहते हुए राजेश ने रुपए जेब में डाल लिए। ममता ने तरस खाकर उसे रुपए तो दे दिए, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसे रुपए लौटाएगा। वह पछता रही थी कि उसके बाद सारा दिन उसका मूड ऑफ रहा। फिर ममता ने यह सोचकर अपने आप को तसल्ली दी कि जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। राजेश अब हर 8-10 दिन बाद ममता के पास आकर रोने लगता कि मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, अभी आत्महत्या कर लूँगा। ममता ना चाहते हुए भी उसे रुपए दे देती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राजेश उसके कारण मरे, पर मन में मन पछताती रहती।
कि उसके पास कौन सी टकसाल लगी है जो उसे घर से जेब खर्च मिलता है। राजेश उसे ठग ले जाता है। ममता, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, एक दिन राजेश ने मिन्नत करते हुए कहा। ममता ने कुछ नहीं पूछा कि क्यों, क्या करना है, लेकिन वह खुद ही शुरू हो गया। सभी दोस्त ट्रिप पर शिमला जा रहे थे। मुझे भी जिद करके साथ ले गए। दोस्तों में मुझसे कहने लगे, तुम गाड़ी चलाओ। मुझे कौन सा इतना तजर्बा था, फिर भी चलाने लगा। रास्ते में एक साइकिल वाले को बचाते बचाते गाड़ी एक खंभे में जा लगी। आगे से सारी गाड़ी पिचक गई और आगे वाला शीशा भी टूट गया। एक तो मैं पहले ही मरने से बाल बाल बचा, ऊपर से उन सब ने मेरी पिटाई करा दी। अब उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनको 5,000 रुपये लाकर नहीं दिए तो वे मुझे मार डालेंगे। वे मुझे मारे, इससे अच्छा है कि मैं ही आत्महत्या कर लूं। अब तुम ही मुझे बचा सकती हो। नहीं तो वह चुप कर गया। लेकिन इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? कोई बात नहीं, धीरे धीरे 2-3 दिन में इंतजाम कर देना। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मैं जल्दी ही लौटा दूंगा, जैसे पहले लौटाए हैं। ममता ने मन ही मन सोचा। फिर उसने राजेश से कहा, अच्छा सोचती हूँ। ममता फिर दुविधा में थी कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन इतने रुपए वह लाएगी कहाँ से? 20-25 रुपए की बात होती तो वह अपने जेब खर्च में से दे देती, मगर इतने रुपए के बारे में घर वालों को क्या कहेगी? फिर उसने तय किया कि कल इस बारे में सरिता से सलाह करेगी। अगले दिन कॉलेज में ममता ने सरिता को शुरू से लेकर कल तक की सारी कहानी सुना दी। सारी बात सुनकर सरिता बोली, तू तो एकदम भोली है। तुझे तो उसे पहली बार में ही फटकार देना चाहिए था। तुझे नहीं मालूम कि वह एक नंबर का नशेड़ी है। अगर तेरे पास इतने ही ज़्यादा पैसे हैं तो मुझे देती। उसकी यह बात तो सही है कि उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, लेकिन उसका भाई पता है उसे पैसे क्यों नहीं देता? क्योंकि वह जानता है कि वह सारे पैसों का नशा कर लेगा, इसलिए उसकी फीस भी वह खुद भर कर जाता है। वह चाहता है कि राजेश पढ़ लिख जाए। तभी उधर से राजेश को आता देख सरिता बोली, अब राजेश इधर ही आ रहा है। तुम उसे साफ साफ जवाब दे देना कि मरना है तो मरो, लेकिन मेरे पीछे ना पड़ो। मैं यहाँ तुम्हारे पास खड़ी हूँ। तभी वहाँ राजेश अपना उदास सा मुँह बनाए आ गया। सरिता ममता को उसको इनकार करने का इशारा करके चली गई। राजेश ने पूछा, पैसों का इंतजाम हो गया? ममता ने कहा, नहीं, और अब होगा भी नहीं। राजेश समझ गया कि आज वह गुस्से में है। उसने कहा, चलो भाई, अब तो मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊं। दूसरों के मरने से अच्छा है खुद ही मर जाऊं। अब यही रास्ता बचा है। राजेश, मुझे 6 महीने हो गए यहाँ सुनते सुनते। तुम मरे तो हो नहीं, अब जल्दी मरो और मेरा पीछा छोड़ो। अच्छा, अब मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे रोकना नहीं। यह कहते कहते वह कॉलेज के मेन गेट से बाहर हो गया। ममता ने उसे जवाब दे तो दिया था, मगर मन ही मन डर रही थी कि कहीं वह सचमुच ही आत्महत्या न कर ले। तभी वहाँ सरिता आ गई। ममता ने अपना डर उसके आगे जाहिर किया तो उसने बेफिक्री से जवाब दिया, यह पक्की हड्डी मरने वाली नहीं है। मैं इसे कई साल से जानती हूँ। सरिता की बात सुनकर भी ममता को चैन नहीं आया। वह सोच रही थी कि अगर वह मर गया तो सारी उम्र अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सारा दिन वह यह सोच कर घबराती रही। रात को भी चैन से सो नहीं पाई। अगले दिन ममता मन में डर लेकर कॉलेज पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह देख रही थी कि राजेश जिंदा है। उसने सरिता से कहा, मुझे लग रहा है जैसे मेरी एक लंबी रैगिंग हुई हो। उधर राजेश अपने नए शिकार को ठग रहा था। मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए, मेरा भाई